आप ये देख रहे हैं, बाप रे। यूरोप जल रहा है। ग्रीस की सबसे बड़ी जंगली आग से बचाव कार्य। रॉयटलिंगन इलाके में आए अप्रत्याशित तूफान से निवासियों को लगा कि ठंड आ गई है। दुनिया यूरोप के मौसम में अजीबोगरीब बदलाव देख रही है। इसकी वजह ना तो मुझे हैरान करती है और शायद ना आपको करे। जानकार कहते हैं कि मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग इसकी आंशिक जिम्मेदार है, लेकिन ऐसा आखिर कैसे होता है और इसका कितना असर हो सकता है? प्रचंड मौसम जिंदगी और रोजी रोटी तबाह कर रहा है। स्लोवेनिया में 2023 की गर्मियों में 1 महीने तक लगातार दिन रात बारिश हुई, जिससे बाढ़ आई और भूस्खलन हुआ। हजारों लोग बेघर हो गए। दक्षिणी यूरोप में सूखे ने फसल बर्बाद कर दी, जिससे यूरोपीय आयोग को अनुमानित उपज के आंकड़े घटाने पड़े। तापमान 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हम वायुमंडल को जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन से भरते जा रहे हैं, इसलिए दुनिया और गर्म हो चुकी है। तापमान में इस बढ़ोतरी की वजह से जलवायु को निर्देशित करने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं पर भी असर दिख रहा है। कोयला जलाने, कार चलाने और पेड़ काटने जैसी इंसानी गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ये वायुमंडल में जाकर एक परत बिछाकर तपिश को यहीं रोक लेती है। अब तक पृथ्वी 1.2 डिग्री गर्म हो चुकी है। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन जानकार कहते हैं कि ये बढ़ोतरी जलचक्र को प्रभावित कर रही है। जलचक्र वही है जिसके बारे में हम स्कूल से पढ़ते आए हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ये तीव्र हो गया है और समस्याएं पैदा हो रही हैं। तापमान बढ़ने का मतलब है कि महासागरों से ज्यादा पानी भाप बन रहा है। ज्यादा गर्म हवाएं ज्यादा पानी धारण कर सकती हैं और हवा में ज्यादा पानी का अर्थ है कि बारिश ज्यादा होगी। यही बारिश ज्यादा पानी लेकर बरसती है और कभी कभी अप्रत्याशित तूफान लाती है। नदियां इतना पानी रोक नहीं सकती, तो कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है। वहीं कुछ इलाकों में वाष्पीकरण की वजह से सूखा पड़ता है। इन्हीं इलाकों में फिर जब बारिश होती है तो सूखी धरती पानी ज्यादा सोख नहीं पाती। इससे बाढ़ की आशंका और बढ़ती है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से अब जल चक्र तीव्र हो चुका है। यही तीव्र जल चक्र सूखे और भारी बारिश दोनों की वजह बनता है। मरियम जकारिया वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन में शोधकर्ता हैं। ये संगठन जलवायु परिवर्तन और प्रचंड मौसम के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये नीतियाँ समझने का भी अहम जरिया है। नीतियाँ सुधारी जा सकती हैं और जीवाश्म ईंधन से होने वाला उत्सर्जन कम करने वाली नई नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, ताकि ऐसे मौसम का असर कम किया जा सके। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने पाया कि जुलाई 2023 में दक्षिणी यूरोप में प्रचंड गर्मी पड़ने का सवाल ही नहीं था, अगर इंसानों ने जीवाश्म ईंधन से धरती को तपाया न होता। वैज्ञानिकों ने मई 2023 में इटली के एमिलिया रोमाग्ना में भारी बारिश से आई बाढ़ का भी विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि वहां मौसम जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रचंड नहीं हुआ था। दरअसल तेजी से फैलते शहरों के बीच पानी की निकासी के लिए जगह सिकुड़ने लगी थी, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया। ये कहना हमेशा आसान नहीं होता कि कोई खास मौसमी घटना जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई। तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी का मतलब है कि अब हर लू ज्यादा गर्म और लंबी होगी और इसकी संभावना भी ज्यादा बढ़ेगी। ज्यादा गर्म वातावरण ज्यादा नमी थामे रख सकता है, यानी बहुत सारी बारिशें जलवायु परिवर्तन की वजह से ज्यादा भारी होने लगी हैं। लेकिन हर भारी बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन नहीं है। प्राकृतिक परिघटनाएं भी मौसम को प्रभावित करती हैं, जैसे अल नीनो। ये एक क्लाइमेट पैटर्न है जिसकी वजह से महासागरों का गर्म तापमान वैश्विक मौसम को प्रभावित कर सकता है। इससे जंगल की आग या कोई और घटना हो सकती है। लेकिन जो इंसान कर रहे हैं उसका तो बिला शक असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से जो भी बदलाव हो रहे हैं वो शायद डराने के लिए काफी हैं। हम पीछे लौटकर की हुई चीजें तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसी कोशिशें जरूर कर रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मददगार हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना हमेशा अच्छा है। ये ग्लोबल वार्मिंग करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोखते हैं। ये आसपास छाया और तरावट देते हैं और पानी सोखकर बाढ़ से बचा सकते हैं। इसी तरह विविध फसलें उगाकर सूखा झेलने वाली नस्लें लगाई जा सकती हैं, ताकि फसलें बार बार खराब ना हो और जब हों तो बड़ी समस्या ना आए।
चेतावनी प्रणालियां प्रचंड मौसम के खिलाफ बेहतर तैयारी में मदद कर सकती हैं। लेकिन ये समस्या वैश्विक है, लिहाजा हमें बड़ा सोचना होगा। सबसे स्वाभाविक तो ये है कि हम जल्द से जल्द जीवाश्म ईंधन जलाना बंद कर दें। इससे ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार धीमी होगी, पर इससे हालात पहले जैसे नहीं होंगे। हमें खुद को ढालना भी होगा। इसका कोई एक उपाय नहीं है। राजनीति कैसी हो, हम क्या खरीदते हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है, ये वजूद की लड़ाई है और हमें इसे जीवन का हिस्सा बनाना होगा।